गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस मनुष्य जीवन का वास्तविक फल भगवान का भजन है। इसके अतिरिक्त कुछ भी इस संसार में मूलभूत वस्तु प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े दिव्य भाव से कहते हैं, वेद पुराण संत मत येहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। राम कहें, कृष्ण कहें, नारायण कहें, गोविंद कहें, शिव कहें, किसी भी नाम से आप जानते हो, उस परमात्मा के प्रति अनन्य स्नेह हो जाए। ये कब होगा? वेद पुराण श्रुति इस सभी का एक ही मत है, जब जीव के जीवन के जन्म जन्मांतर के समस्त प्रकार के पुण्यों का उदय होगा, तब जाकर जीव भगवान के नाम स्वरूप स्वभाव सामर्थ्य के प्रति स्नेह और प्रेम रखने लगता है। सकल सुकृत फल राम स्नेह। मनुष्य जीवन का वास्तविक फल ही यही है कि हमारा मन राम से प्रेम करने लग जाए, कृष्ण से प्रेम करने लग जाए, श्रीपति जगन्नाथ भगवान से प्रेम करने लग जाए, आशुतोष चंद्रमौलीश्वर देवादिदेव महादेव से प्रेम करने लग जाए। किसी न किसी प्रकार से ये मन परमात्मा का हो जाए, मन प्रेम करने लगे परमात्मा से। बस यही इस मनुष्य जीवन का मूलभूत फल है। मनुष्य शरीर धारण करने का मूलभूत फल ही भगवान का भजन है। और जिस शरीर के द्वारा भजनीय वस्तु का भजन नहीं होता हो, कड़वा तो है लेकिन कहना तो पड़ेगा, चाहे जितना भी कड़वा हो। जिस मनुष्य शरीर के द्वारा भजनीय वस्तु का भजन न होता हो, सेवनीय वस्तु का सेवन न होता हो, श्रवणीय वस्तु का श्रवण न होता हो, वर्णनीय वस्तु का वर्णन न होता हो, दर्शनीय वस्तु का दर्शन नहीं होता हो, अब क्या बताएं, समझ लीजिए एक प्रकार का मुर्दा है वो, जिंदा मुर्दा। भगवान के उन उपकारों के प्रति किसी भी प्रकार का प्रेम न होना, कृतज्ञ रहना, ये ठीक नहीं है। भगवान की कृपा से संसार में आने को मिला, भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा से हम अच्छी तरह देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। ये सब भगवान की कृपा से हुआ है महाराज। और इतनी कृपा करने वाले भगवान के प्रति हम कृतज्ञ नहीं हैं, तो एक शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति दुराचारी हो तो भी उसका प्रायश्चित है, पापाचारी है तो भी प्रायश्चित है, व्यभिचारी है तो भी उसका प्रायश्चित है, परंतु कृतज्ञ व्यक्ति का कोई प्रायश्चित नहीं है महाराज। इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिलने के बाद में भी हमारा मन परमात्मा का न होकर संसार का बना रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य उस मनुष्य शरीर का दूसरा कुछ नहीं हो सकता। उस समय का दुर्भाग्य है, उस स्थान का दुर्भाग्य है, उस कुल का दुर्भाग्य है जिस कुल में इस शरीर को धारण करने को मिला। सबसे बड़ी बात तो उस क्षेत्र का दुर्भाग्य है। सब कुछ देने वाले भगवान के प्रति कृतकृत्य कृतज्ञ हो नहीं सकता मनुष्य। इसका मतलब है कि वो स्वार्थी है, उसको वास्तविक स्वार्थ का पता ही नहीं है कि किस वस्तु में स्वार्थ करना है। इसलिए संसार में आने वाली विपत्तियों को सहन करते हुए भी भगवान की अहेतु की कृपा के प्रति कृतकृत्य रहना चाहिए और भगवान के प्रति अनन्य स्नेह को बढ़ाना चाहिए। यही अभ्यास करना चाहिए। विकार प्रत्येक प्राणी के जीवन में आते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी
सबके जीवन में विकार आते हैं, क्योंकि विकार से उत्पन्न शरीर और विकार के द्वारा उत्पन्न सभी वस्तुओं में बस यही तपस्या है कि हम निर्विकारी परमात्मा का, निर्विशेष परमात्मा का, निरुपाधिक परमात्मा का निराकार या साकार रूप में दर्शन करने का प्रयत्न करने। ये सब परमात्मा को समर्पित करें तो ये सब परम पवित्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, क्षिति जल गगन पवन शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, एक दृष्टि में। और वहीं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार भी है, नरक का द्वार भी है, यही पाप और पुण्य के सम्मिश्रण से युक्त शरीर है। अब आपको जिस वस्तु की प्रधानता करना हो उसको अवश्य बनाना चाहिए महाराज। इतना ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमको ऊर्ध्वरेता होना है, हमारा अधोगमन कभी न हो, इसमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी का एक ही सद्भाव बने। हरिनाम संकीर्तन पदयात्रा में भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भारत के सभी विशुद्ध रूप से भगवान से प्रेम करने लग जाएं, और जिसने भगवान से वास्तविक रूप से प्रेम करने लग गया तो वो सब जगह एक ही परमात्मा को ढूंढेगा, परीक्षित की तरह। मेरा रक्षा करने वाला, मुझे गर्म में भोजन देने वाला, मुझे उस प्रसूति वायु से बाहर निकालने वाला, मेरे इस चित्त में चिंतन शक्ति देने वाला, मेरी वाणी में वर्णन शक्ति देने वाला, मेरे नेत्रों में दर्शन शक्ति देने वाला, मेरे कर्ण कुहरों में ये श्रवण शक्ति देने वाला वो नारायण कैसा होगा। बस यहाँ पे उस परमात्मा का वास्तविक शोध होने लग जाए तो संसार का प्रतिशोध समाप्त हो जाता है। यही होना चाहिए। चलता रहता है संसार में, कभी कभी विकार आते हैं महाराज, हमारे भी आते हैं तो हम थोड़े कड़क बोलते हैं, अगले क्षण में जाते हैं तो आज क्यों, क्या ज़रूरत था क्या ये, नहीं तो बोले क्यों, बोले अज्ञानता की वृद्धि हो गई, फिर प्रायश्चित करो, 10 माला ज़्यादा जप करो। कि प्रायश्चित में अपना तो क्या है, माला जपो, फिर पुनः वृत्ति खराब होती है, फिर माला जपो। भगवान से प्रेम बढ़ने के लिए अपने अपराधों को स्वयं स्वीकार करना चाहिए, और कोई आपके अपराधों को गिनाए तो धन्यवाद देना चाहिए महाराज। क्यों, वो आपका सच्चा हितैषी है कि आपकी त्रुटियों को आपके समक्ष रख रहा है। और किसी ने बोल दिया कि तुम ऐसे, अच्छा हमको ऐसा बोलता है, बस वहीं पे बात खत्म। इस यात्रा में सच कहता हूँ, जो मुझे वास्तविक सुझाव देते हैं वो मेरे वास्तविक हितैषी हैं, जो मुझे इस यात्रा में तिरस्कार करते हैं वो मेरे वास्तविक हितैषी हैं। इस यात्रा में मेरी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं महाराज, सीधी बात। चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए। इस यात्रा ही नहीं, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए प्रत्येक पल सावधान करने वाला व्यक्ति अपना है। इसलिए कभी कभी सोचते हैं। और दूसरी बात ये कि चाहते हैं आपका प्रेम मिले, लेकिन ऐसी प्रशंसा नहीं चाहते कि जो दुनिया के लोग जो एक, अरे वाह महाराज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या खाक करेंगे बड़ा काम, श्वास उसकी, चलने की शक्ति उसकी, बोलने की शक्ति उसकी, वहाँ से रिमोट चला तो चल दिए, रिमोट बंद करेगा तो न जाने कहाँ लेटना पड़ेगा महाराज। इसलिए अपना कुछ भी नहीं है, वो तो सब कुछ वो चलायमान है। इसलिए प्रशंसा व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, भगवान की होनी चाहिए। अरे वाह नारायण, जिस प्रकार से निर्मल के चित्त में इस हरिनाम संकीर्तन के प्रति एक अलख जगाई, हे नारायण आप तो सर्वसमर्थ हैं, संपूर्ण भारत के भारतीयों के हृदय में ये अखंड हरिनाम संकीर्तन की परम पवित्र भाव को जगा दो। ये प्रत्येक प्राणी का ये चिंतन होना चाहिए। प्रशंसा ये पतन का मार्ग है। चिंतन ये होना चाहिए कि हरिनाम का संकीर्तन का भाव उसको दिए तो क्या भारत के और अन्य जीव इस नाम के अधिकारी नहीं हैं? अधिकारी नहीं तो अधिकार प्राप्त बनाकर उनको नाम का आश्रय देव नारायण। सबको नारायण से प्रार्थना करना चाहिए कि हम भी ऐसे चलें, ऐसे करें। सच में बहुत मन में एक भाव आता है कभी कभी कि हे नारायण, भारत के संपूर्ण भारतीयों के हृदय में आपके प्रति प्रेम को जगा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें।
और जिसने भगवान के प्रति प्रेम को जगा लिया वो चराचर जगत में सब में भगवान को देखेगा। झगड़ा खत्म महाराज उस दिन। मैं और मोर तोर यह माया समाप्त हो जाएगी वहाँ। मामका पांडवा ये सब समाप्त हो जाएगा। मेरा तेरा का झगड़ा खत्म तो भक्ति का मूल वहीं से स्फुटन होने लग जाएगा महाराज। बस यहाँ सब कुछ कहीं पर मिला है। तो परम पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति मोह की रात्रि में राग द्वेष रूपी उल्लू बनकर रहता है। बोले महाराज ये राग द्वेष क्या है? उल्लू हैं, दिखता नहीं है उनको। और कौन से राग द्वेष रूपी उल्लू कहाँ रहते हैं? बोले मोह रूपी रात्रि में। इसलिए ये मोह रूपी रात्रि समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद निर्मोही हो जाएगा वो व्यक्ति। विश केवल निर्मोही का मतलब भगवान से एकल भाव से प्रेम करने लगेगा। ऐसा दिव्य भाव हमारा आपका बने। अखंड हरिनाम संकीर्तन के प्रति प्रेम करो, भगवान के नाम से प्रति प्रेम करो और सद्भाव से युक्त बनकर सदैव इस परम पवित्र भाव में जुड़ो। हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, घर में बैठे नाम से जुड़ जाओ। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब शाहजहाँपुर की पावन पुण्य धरा में देखता हूँ 70 साल के बुजुर्ग हैं लगभग हमारे परम श्रद्धेय श्री हरिसिमरन दीक्षित जी महाराज। रात को 2 बजे 3 बजे हरिनाम संकीर्तन करते हैं महाराज बैठे बैठे। इतना आनंद आता है उनको सुनकर। कल रात को मैं सुन रहा था 2 बजे ओ हरिनाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैंने सोचा वाह ठाकुर दयालु, आपने तो नाम का रस इतने दिव्य भाव से इतने बुजुर्ग व्यक्ति को चढ़ा दिया। क्या ऐसा पूरे भारत के भारतीयों के हृदय में नहीं जग सकता क्या? जगन्नाथ भगवान से कभी कभी हम मन से लड़ाई करते हैं, क्यों? उनसे नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़े? और दूसरा कोई लड़ने वाला भी तो नहीं है अपने साथ। किसी को यहाँ नाम से प्रेम नहीं, केवल धाम में आते हैं तो पर्यटन के रूप में आते हैं। श्रद्धा और भाव लेके आना चाहिए धाम में, भगवान से संवाद करने के लिए आना चाहिए। देखो किसी के घर में जाते हैं ना तो उससे बड़े प्रेम से संवाद किया जाता है। धाम भगवान का निवास है, यहाँ भगवान से संवाद करने के लिए आना चाहिए। अपने आर्त रूप से संपूर्ण प्रकार के अपराधों को भी परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए इस मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए उनसे संवाद करना चाहिए। ये इतना अनमोल समय है कि भगवान से ऐसा संवाद करो कि भगवान आपके संपूर्ण बातों को सुनकर आपको बरी कर दे महाराज, आपको आनंदमय भाव दे दें। तीर्थों में जाना ही इसलिए चाहिए कि भगवान के धाम में भगवान से संवाद हो। अगर तीर्थों में आने के बाद में भी अगर संसार से संवाद हो रहा है, अरे देखो हम तो जगन्नाथपुरी धाम में हैं, अभी इधर घूम रहे हैं उधर, अरे तुम क्या यहाँ घूमोगे महाराज? तुम तो पहले से 84 के चक्कर में बड़े लपेटे में घूम रहे हो। पंखा घूम रहा है खतरनाक तरीके से। उसको समाप्त करने के लिए, मनस चक्र को शांत करने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ बनाने के लिए धाम में आना चाहिए, जहाँ पे आपका मनस चक्र स्थिर हो जाए। ऐसा दिव्य भाव से धामों का दर्शन करना चाहिए कि धाम के अधिपति भगवान से एक टक संवाद हो जाए। ऐसा तीर्थवास का फल माना जाता है महाराज। घूमिए, खूब घूमिए, क्योंकि बाल अवत हम भी जाते हैं, परंतु विशुद्ध रूप से एक निष्ठा ये होनी चाहिए। तीर्थों में आए तो कथा श्रवण हो, तीर्थों में आए तो भगवान से संवाद के युक्त करुणार्द्र भाव निकले। हे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। परम पूज्यपाद श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज नित्य निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, क्योंकि विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति है। इसलिए सदैव भगवान के बनो। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री का रामचरितमानस में बहुत सुंदर सुंदर पद है, परंतु ये पद मुझे अतिशय प्रिय है। सकल सुकृत फल राम सनेहु, संपूर्ण पुण्यों का फल ही राम के नाम के प्रति प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए, कृष्ण के नाम के प्रति स्नेह प्रेम हो जाए, भगवान शिव के नाम के प्रति स्नेह प्रेम हो जाए। यही इस मनुष्य जीवन का वास्तविक फल है और यही हम आप सबसे चाहते हैं। आप सबका प्रेम सद्भाव बने
अब हमारे ये अखंड हरिनाम संकीर्तन के दिव्य भाव में दिनांक 12 सितंबर से सुंदरकांड पवन मंडल मंदसौर के हमारे परम श्रद्धेय श्री पंडित सुनील पुरोहित जी के द्वारा 7 दिन तक लगातार रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक सुंदरकांड का पाठ पारायण होगा और बड़े सुंदर भाव से हम सब साथ देंगे। और पाठ पारायण के साथ साथ में 19 तारीख को यहाँ पर संस्कृत कवि सम्मेलन है, वहाँ भारत के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान कविश्वरों का पदार्पण होगा। और इसी भाव में हम बड़े दिव्य भाव में, इस आनंदमय भाव में यहाँ से धीरे धीरे 13 अक्टूबर तक हम तो रहेंगे यहीं तवास में आश्रम में। भगवान की महती कृपा से हमें बड़े सुंदर भाव से रहने का सुअवसर यहाँ पर मिला हुआ है। और इस यात्रा में आप सभी जहाँ से जिस प्रकार से आर्थिक रूप से सहयोग कर सकते हैं वो आपके लिए हृदय से हम आह्वान करते हैं, क्योंकि ये यात्रा संपूर्ण भारत की यात्रा है, भारतीयों की यात्रा है। और अपने अपने हिस्से से जो कुछ भी आप अवश्य करिएगा, क्योंकि हमें अभी आपकी इस अर्थ की अत्यंत आवश्यकता है। हमने पहले नहीं था तो कभी मांगा नहीं, अब है तो आप लोगों से बोल रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप सब सनातनी हैं, ये उपहास का विषय नहीं है कि यदि सनातनी होकर सनातन के मर्म को न जाने महाराज तो फिर क्या, अन्य कोई इधर उधर होता स्वामी जी बड़े भाव से करते, अन्य भाव से का विशुद्ध भाव केवल मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये तो लोक हित के लिए है, कल्याण हित के लिए है। तो आप सब इसी प्रकार की यात्रा से जुड़े रहिए और दिव्य भाव से आज प्रातः कालीन बेला की आरती बंदन भगवान के दिव्य चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।